बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बस्ती खुदादाद में, जो कि वार्ड नंबर 7 में मौजूद है। नाज़रीन, इस बस्ती में काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं। पक्के रोड मौजूद नहीं है, इसी के साथ साथ सीवरेज का बहुत बड़ा मसला है। इन लोगों का, यहाँ के इलाका मकीनों का कहना है कि यहाँ पर आज से 5 साल पहले सीवरेज की लाइनें मौजूद थी, जो है वो निकासी आपका सिस्टम मौजूद था, लेकिन अब हालत ये है कि यहाँ पर कई कई दिन पानी खड़ा रहता है, जिसकी वजह से डेंगू, मलेरिया और दीगर बीमारियाँ फैल रही हैं। घर से बाहर निकलते हैं तो ताफुन फैलता है, ताफुन फैला हुआ होता है, जिसकी वजह से रोज़मर्रा के काम करने में हमें जो है वो दुश्वारी होती है। आज के प्रोग्राम में इन सारी मसाइल पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों ये मसाइल जो है वो हल नहीं हो पा रहे। तो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ रहिएगा जी। तो नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं बस्ती खुदादाद में, वार्ड नंबर 7 में, जहाँ पर मसाइल ही मसाइल हैं। सबसे बड़ा मसला यहाँ पर सीवरेज का है। कुछ इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मसाइल हैं उनके। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब। क्या हाल चाल है जनाब? दुआ चाहिए आपकी। दुआ चाहिए। दुआएं तो अल्लाह ताला से मांगें जी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके जो है मसाइल हल करें। मसाइल बताएं क्या है? मसाल हमारे यही है, जिस सेवरेज का मसला होया पड़ा है। वो वासा वाले आए हैं, उन्होंने अपनी लाइन डाली है तो हमारी लाइन तोड़ के घर जा बैठे हैं। वो हमें तो कहते थे कि हम बना के जाएंगे, चालू करके जाएंगे, अभी चालू नहीं हुई। अच्छा, वो वासा वाले से जब बात की जाती है ना ऐसे मसाइल पे, वो कहते हैं कि जब आपके यहाँ काम हो रहा था तब आप लोग कहाँ थे? इधर रोका था उनको, काम भी रुकवाया था। उन्होंने कहा जी आपकी लाइन चालू करके जाएंगे, लाइन चालू नहीं की। कितना अरसा हो गया इस बात को? तकरीबन साल से ज़्यादा हो चुके हैं। तकरीबन साल से ज़्यादा हो गया। कुछ लोग मुझे बता रहे थे कि तकरीबन 5-6 साल हो गए, उससे पहले लाइन यहाँ पर मौजूद थी। ये तो लाइन हमने डलवाई थी ना, हाजी जंगीर अब्बास को कह के ना, ये लाइन डलवाई थी। ठीक है, बेहतरीन लाइन चल रही थी। अब जब उन्होंने लाइन अपनी डाली है ना पानी निकास करने के लिए, उस दिन का हमारा बेड़ा खत्म हो गया। डिस्पोजल कहाँ पर है इसका? डिस्पोजल वो भट्ठे के साथ है। अच्छा, डिस्पोजल अगर वहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर आप लोग उनको रोका भी सही, अब इस वक्त उनका मौक़िफ़ क्या है, वो क्या कहते हैं? वो हमारे पास तो कोई आया नहीं, हम तो जिसके पास गए वो कहते हैं यार ये मसला भी नहीं होएगा। क्यों नहीं होगा? जब फंड आएगा, हम इतने पढ़े लिखे तो है नहीं जो फंड की इंतज़ार करें किसके पास जाना है किसके पास नहीं जाना। अच्छा, यहाँ पर इलाके में कोई पढ़े लिखे लोग मौजूद होंगे, कोई इलाका मकीन जो है वो इकट्ठे होकर जा सकते हैं? यार गरीब दी कोई सुन दे, गरीब दी कोई नहीं सुनता। आज मेरे 2-4 बिगे होंगे, कार मेरे तले होंगी 1800 बंदा नाल हो गया, शरीफ आदमी कौन सुनता गरीब दी? जो बन गया वो घर बैठ गया, जब उसके दरवाजे पे जाओ तो हमें पता ही नहीं है जी कहाँ इस्लामाबाद गए हुए हैं। तो वोट भी तो तुम ही देंगे हो ना? वोट असा देना तो गलती है ना सारी। शहरी दे कोल सब तो बड़ी ताकत होती है वोट दी। जान वोट तो मर गया ना, वो तो दे दिया। अच्छा जनाब, मुझे ज़रा ये बताइएगा कि आप लोग इलाका मकीन इकट्ठे होके अपने जो मुंतखब नुमाइंदगान है उन तक गए, आप लोग उनसे बात की है? काफ़ी बंदे को आके यार कोई बात सही करे ने, करे ने, बात खत्म। नवी लाइन पवा देने ये करेने वो करेने बात में टाल मटाल ही करने कोई ये नहीं सीधा काम तो कोई करेंदे नहीं पाया ना। कई बंदे महकमे वाले ਨੂੰ फोन करेंदे रहे, कई कि आंदे नहीं आने तो आते नहीं तारी लाइन तलू बंद है, असां के करूं कि नहीं वो बंद भी तो उन्होंने नहीं की है। हाँ, ये पहले लाइन मेन चालू आई, उन्हें डिस्पोजल का पानी कढ़ने वास्ते दूसरी लाइन पाने वास्ते सारी तले लाइन खत्म कर दी। अच्छा, इतना ई इलाके च कितने लोग मौजूद हैं जितना जेड़े ई वजह तो नाल मुतासिर थे नहीं मसले दी वजह तो? हम तो 100-150 घर तो सामने आबादी है, ये पीछे देख गलियां सारा पानी पानी गड्ढर तरो के लोग प्लाट में पानी छोड़ी खड़े, वो प्लाट वाले आए ये सी ने गल पाने रात यार सारे प्लाट खराब की थी। तो नाल प्लाट भी ये देख इन्नो ते कितना पानी खड़े बिच तो नाल सारा मच्छर गंदगी सारी उत्ते वजह तो बीमारियां तींदे उससे न बड़ी ताफुन ते स्मेल। अच्छा, उस तो बाद गरीब लोग इतने तो मेडिसन या कोई डॉक्टर ये नहीं कर सकते कि जेड़े अस इतने इलाज कराओ। डेंगू की बड़ी शिकायत आनी वे की करो वाले जाना, मैंने उन्होंने गल करवा दें कर दे तो मसला कोई हाले तो कोई ये नहीं पैसे उन्होंने। मेरे को जरा दसो नाजरीन वास्ते भी कि जेड़े वेले बारिशां थींदे उस वाल तो इतना तो बड़े हालात अच्छा ये हुणे पक्की आई सारी पहले इस सिर पावन वाले पक्की खत्म थी गई है, हुणे सारा मिट्टी थोड़ा वो आलूदगी अंजे नाल गारे तो देख गिनो इवें अंदर मिट्टियां मिट्टियां बाहर रोड को ज़्यादा मिट्टी अंदर जमा थी पे सारे वाल हुण क्या करूँ वाला नाल बट्ठे इलाके वाले वो जाना सारी सुनता कोई नहीं जाना, उन्होंने कहा छड़ा पानी नहीं मरेंदे जी। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ मजीद कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। जनाब कितना सा थी ताकू इलाके चरांदे हुए? वही तकरीबन साको 15-20 साल देने पेन। पहले समय की लाइन पवाई जंगीरा बात का खा के तो बाद समय की लाइन पवाई ने पर
ਪੱਟ ਕੇ ਸੱਟੇ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਰੋ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੱਟੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੱਟੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹਿੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ क्या दिन वो आखिर उन्होंने कोई जवाब तो आंदा उसी ना ਆਦਮ ਸਮਝ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਲੈਣ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ना लैन पाई है ना खुद आयन ਉਹ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖੇ ਕਿ ਇਤਾਂ ਆਨ ਟੀਮਾਂ ਆਨ ਤੇ ਉਹ ਟੀਮਾਂ ਕਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨਨ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਨੇ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਇਆ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਬਾ ਫਿਰ ਪੁਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸਾਂ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਆਦਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਤਾਂ ਕੰਮ ਥੀਂਦਾ ਪਈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਇਲਾਕਾ ਮਕੀਨ ਕਿੱਥਾਂ ਥਾਂ ਲਾ ਕੇ ਥਾਂ ਸਮਝ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੱਟੇ ਤੇ ਗਣੂ ਵਾਲੀ ਸਮੀ ਮੈਂ ਥਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਕੋ ਲੈਣ ਜਣੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਕਸਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ ਬਲ ਆਏ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਕੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਏ ਹਨ ਉਹ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਰੋਕਾ ਨਾ ਆਈ इस जगह ते जिते खड़े इस जगह ते ये तले मेन हॉल आई इधर मैं इधर ही ਉਹਨੂੰ ਇਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦਿੱਤੀ ਆਈ ਹੈ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸਵੇਰ ਅੱਧਾ ਟਾਈਮ ਆਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਪਿਛਲ ਗਟਰ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਨ ਆਂਦੀ ਵੀ 4.5 ਫੁੱਟ ਦੇ ਸਾਡੀ ਥੱਲੇ ਬਈ 11 ਫੁੱਟ ਦੇ ਲਾਈਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਪਾਤੀਆਂ ਦੀ ਖਤਮ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਕੀ ਦੇਵੇ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਤਾਂ ਕੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਚ ਕਰ ਲਿਆ ਤੂੰ ਇਹ ਉਹਨੇ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਰੇ ਨਿਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ 9 ਫੁੱਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰੀ 11 ਫੁੱਟ ਦੇ ਲਾਈਨ ਪਈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਉਤਾਂ ਆਸੀ ਵਾਲੋਂ ਤੇ ਪਾਉ ਸੀ ਉਹ ਅਜ਼ਾਬ ਬਣਾ ਪਈ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਜਨਾਬ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸੇਵਰੇਜ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਛੋੜੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਇਆ ਬੰਨੇ ਪਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਚਲੇ ਗਏ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤਰੋੜ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਇਤੋਂ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਵਸੀ ਗੁਰਦਾਸ ਚੌਧਰੀ ਲਾ ਲਿਓ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਖਾਇਆ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਆਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮੰਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਲਣ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਚਲਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਖਾ ਅਸਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸਾਂ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦੇ ਤੂੰ ਉਹ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਗਿੰਦੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅੱਛਾ ਚੌਧਰੀ ਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਵਸੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਰਿਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਅਸਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਚੌਧਰੀ ਲਾਲ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚਲੋ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਤੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤਨੇ ਮਸਾਇਲ हैं इतना क्या क्या परेशानी थी ਹੁਣ ਕੱਚਾ ਸੜਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਵਣੇ ਦਾ ਹਫਤਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦਲਾਲਤ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੋਡ ਖਤਮ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਰੋਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੀ ਖਤਮ ਸੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਥੀ ਦੇਨ ਆਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਦਨ ਜਿਵੇਂ ਫੰਡ ਆਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਦੇ ਤੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਫੰਡ ਮਿਲਣ ਨਾ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਥਿੰਦੇ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਲੂਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਡੇਂਗੀ ਥੀਂਦਾ ਪਏ ਹਰ ਬਾਲ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਲਾਂ ਕੋ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਾਲ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੂ ਇਹਨਾਂ ਉਹਦਾ ਮਲੇਰੀਆ ਸਾਰਾ ਮੱਛਰ ਮਲੇਰੀਆ ਡੇਂਗੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪਲਾਟ ਵੀ ਹੈ सारा प्लाट वान के देखो भी कितना पानी होता है जमा थे सारी गंदगी सारा कुछ ये जी नाज़रीन लोगों का यही कहना है कि यहाँ पर मसाइल बहुत ज़्यादा हैं इधर रोड जो है वो टूट फूट का शिकार है जो सीवरेज का निज़ाम है वो दरम भरम हो चुका है इलाका मकीनों का ये कहना है कि जब यहाँ पर ये लाइन डाली जा रही थी तब उन्हें मना किया था कि आप हमारी गटर लाइन बंद ना करें एक नई गटर लाइन को अपने काम के लिए बाईपास करते हैं हमारी गटर लाइन को नई गटर लाइन डालें लेकिन उस टाइम पर इनके साथ वादा किया गया था कि आपकी इस गटर लाइन को जो है वो दोबारा जो है वो ओपन किया जाएगा लेकिन अभी तक मसाइल जो हैं वो इनके जूं के तू हैं अभी तक वो लाइन ओपन नहीं की गई इस तकरीबन इस बात को 2.5 से 3 साल हो चुके हैं कुछ लोग कह रहे हैं 2.5 से 3 साल हो चुके हैं कुछ कह रहे हैं 1-1.5 साल हो चुका है लेकिन बहरहाल मसाइल इनके यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं नाज़रीन मज़ीद भी इलाका मकीनों से बात करेंगे लेकिन इस वक्त एक ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा वेलकम बैक नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद हैं बस्ती खुदादाद में जो कि वार्ड नंबर 7 में मौजूद है यहाँ पर लोगों के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं लेकिन बुनियादी जो सबसे बड़ा इनका बड़ा मसला है वो सीवरेज का है उसी के साथ साथ इनके रोड जो हैं वो भी टूट फूट का शिकार हैं पक्के रोड नहीं है इसकी वजह से इनको यहाँ पर शदीद मुश्किलात हैं हमारे साथ कुछ इलाका मकीन मौजूद है उनसे बात करते हैं अस्सलाम वालेकुम जी जनाब क्या हाल चाल है ठीक अच्छा जनाब कितने अरसे से रह रहे हैं आप इस इलाके में ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 20-22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ अच्छा 20-22 सालों तो इतना रहते पे हो ये रोड के बारे दसो कि ये पहले ਲੋਕਾਈ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਈ ਇਹ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੱਕਾ ਰੋਡ ਹੈ ਲੋਕਾਈ ਪਾਤੀ ਹੋਈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਾਤੀ ਨਾ ਸੀਵਰੇਜ ਇਹਦੇ ਖਾਤਾ ਉਹ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਵਣ ਆਏ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਬੈ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਗਏ ਜੀ क्या मतलब पहले सीवरेज चालू आई ਪਹਿਲੇ ਚਾਲੂ ਆਈ
ਇਹ ਵਾਲ ਨਵੀਂ ਲੈਣ ਜਿਹੜੀ ਪਾਤੀ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਲੈਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਸਤੀ ਦਾ ਹਾਲ ਖਰਾਬ થઈ ਗਏ ਉਹ ਬੰਦ થઈ ਗਏ अच्छा ਸਾ ਕੁਝ ਆਖਤੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੈਸਾ ਖੁੱਲੇ ਸੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਾਜ ਗਿਆ नहीं अब चलो ਵੰਜੂ तुसा वनो ना जेड़े इलाका मकीन हैं इतना जेड़े ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੁੰਤਖਬ ਨੁਮਾਇੰਦਗਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾਜ਼ਮ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਖ ਜਾਲੀ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਆਏ ਐਮਪੀ ਐਮਐਨਏ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋ ਨਾ ਅਸਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਲ ਬਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾ ਦੇਵਨ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਆਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹ ਜੁੱਲੋ ਮੱਲੇ ਕੋ ਆਖੇ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੁਣ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋ ਆਖੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ 10 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਚਾ ਉਹ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤੰਗ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਉਸ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹੀ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਵੈਂਦੇ अच्छा जनाब वासा ले के आते हैं चलो वासा को साडा ने कोई नहीं सुनता ये जी ये इलाका मौजब इंदा है जंगल बेड़े दा है खुदा दादा नहीं सब कुछ टाल मन ओ ना दो ओ ना दा क्या करूं बस कहंदे कोल वणू कह को आखो फिर मुश्ताक शाह आया ये सब सोलंग लगा के देगी आई वाल ओ ही नहीं आए वो हर गया वाल वो नहीं आए अच्छा रोड के बारे दसो सीवरेज का मसला थी गया रोड तो चलो कम अज कम पक्का थी सकते जिला इंतजामिया जी है वो आके पक्का कर सकती है उनके कोल गए हो तो जिला इंतजामिया कोई नहीं गए अच्छा मैं कोई गाल दसो जेड़े वेले तक तुम अपनी गाल अगले बते तो पूरे नहीं थी दे टुकर तो पूरे नहीं थे साकू पता ही कोई नहीं भी केड़ा कित्था रहंदे सारी कुछ सुनदा ही नहीं कह को आखूं साडी तो अल्लाह सुने जनाब जब तक असा गाल अपनी कहना करे सो मसाइल उन्हें को इंतजामिया आले आते साको कोई इल्हाम तो नहीं हासिल थीदा सारे मसाइल की में पता लग सन साको वन्यू केड़ी जगह कोई इस्लामाबाद में गए हन कोई किदाई गए हन पर जब वही खड़काऊं तो कोई डीसी साहब डीसी साहब दे दफ्तर चले मनो तुसा सारे इकट्ठे थी कि ए साडा मसला है साको बंदा देवो हां ये साडे छे काम हां डीसी साहब दे दफ्तर बंद असिस्टेंट कमिश्नर दे दफ्तर चले मनो कि ऐसा ही इलाके दे हैं ढेड पाले मजदूर ढेड पाले ये उड़े वन्यू डीसी साहब दवाल और डीसी साहब ना सुनन दवाल मजदूर अपने बल्ला को पाले जे उड़े वने इडे वने ही बस बाल भी तो तोड़े जिन्ना बालों वास्ते तुसा कमेंदे पे हो उन्हां दी अगर तबीयत खराब थींदे पेन बीमारियां थींदे पेन गटर दे पानी दी वजह तो और पानी दा मतलब दसो साफ पानी मिलदा ताको साफ पानी तो कोई नहीं मिलता बस मजबूरी हुन गुजरेंदे पे ही बस जी इलाके दा सीवरेज दा निज़ाम खराब थींदे उतां साफ पानी दा भी एक मसला हुंदा बहुत ज़्यादा भाई तो साफ पानी कह नहीं ना साफ पानी होवे तो वल मसला बिल्कुल सही थी सकदे हुन तुहाडे सामने खड्डे रोड सारे गटरां दे पानी ये दीवारां सारे ढाने ये मसला ते ये भी गाल है ना ये भी जरा दसो नाज़रीन को कि ये पहले मसाइल इतने कहना ये मसाइल ठीक हन जे पहलो ठीक है हुण आने के बिगड़े ना कोई 2 साल थे 3 साल ये हुण आने के मसाइल सारे खराब थे ना बाल नहीं तंग थींदे बाल बीमार थींदे पे उसन बहुत ज़्यादा बस वो लोग क्या करूं वल गुजरेंदे पे बालां दी रोजाना गिन के वेने दवाई शवाई गिना ने हाँ पैदल गुजारने पे डी अच्छा जनाब ये दसो कि जेड़े वेले बाल भी बीमार थींदे पे ना हर कोल तुसा गाल भी करेंदे मसाइल हल नहीं थींदे पे वासा दी टीमों कोल भी वेंदे पे हेल्पलाइन ते कॉल कीती है वासा दी कदे ही नहीं कीती हेल्पलाइन ते कोल ना हेल्पलाइन ते कदे कीती नहीं वल इस बार जेड़े ले बंदे जेड़े वडे वडे ए नहीं सुनदे वल हेल्पलाइन क्या सुनदे इस वास्ते कॉल नहीं कीती लेकिन अगर वो खुद भी परेशान थींदे पे तो हो सकता है तोड़ा मसला जड़ा है उन्हें को सुनना चाहिए तोड़ी आवाज़ जी पहुँचानी चाहिए असा खुद भी रब्ता करने की कोशिश करें ना उन्हें नाल के आखिर मसाइल क्यों हैं असा दाने अल्लाह खैर करो साडी सुनन कोई तुस साडी सुनन कोई साडी सुनन इस वास्ते तो को सदाया कि भी मसला ना भी सादा है उन्हें तक पहुँचाओ जी नाज़रीन हमारे साथ मज़ीद भी कुछ मौजूद हैं एक और शहरी उनसे बात करते हैं अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जनाब क्या हाल चाल है ठीक भाई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पर रहते हुए हमें कम से कम 20 साल हो गए सर अच्छा 20 साल हो गए हैं 20 साल से आप इधर रह रहे हैं ये तकरीबन 2.5-3 साल पहले ये मसाइल आप लोगों के शुरू हुए उससे पहले मसाइल ठीक थे जी उससे पहले से अभी 2.5-3 साल हो गए सेवरेज डाली ना उसकी वजह से ये मसला हुआ है अच्छा उससे पहले गटर लाइन मौजूद थी जी जो उसके पहले गटर लाइन भी मौजूद फिर रोड भी पक्का मौजूद था जी उसके बाद अब जिसके पास भी जाते हैं कोई हमारी नहीं सुनता कोई बड़ा अफसर नहीं सुनता ना चेयरमैन सुनता है ना एमएनए ना पीएम कोई भी हमारी से नहीं सुनता इधर की नहीं तो एमएनए एमपी के पास गए आप लोग चल के जी सब गए हैं कोई भी हमारी नहीं सुनता इधर तो आप लोग हाँ ना कोई सुनता कौन है हाँ कोई कहता है जी ये उधर का बस्ती खुदादाद का एरिया लगता है कोई कहता है मुजफ्फर ये वासा वाले कहते हैं आपको जी जी अच्छा चेयरमैन कौन है इस इलाके का चेयरमैन इधर का है इधर शाह सैयद हैं वो है नाम उनका क्या मौक़िफ़ है वो भी नहीं सुनते हमारे साथ
जाते हैं मिलते नहीं है। अच्छा, अगर उनका अपना घर इधर है, मलिक साहब कह रहे हैं कि उनका घर भी इधर ही है, तो वो खुद भी तो परेशान होंगे इन सारे मसाइल से। तो उनका साइड पे सर, उनका जहाँ घर है उनका उधर रोड भी है, सीवरेज भी है, सरकारी पानी भी है। ये तो हमारे गरीबों का मसला है ना, हमारी कौन सुनता है, हमारी कोई नहीं सुनता। अच्छा, गरीब के पास एक ताकत होती है वोट की ताकत, तो वो जब वोट देता है ना तो वो इसीलिए देता है कि हमारे मसाइल जो हैं वो हमें एतबार है इस शख्स पे कि ये हमारे मसाइल सुनेगा और हमारे मसाइल हल होंगे। उस शख्स के पास अब चल के गए हैं इकट्ठे होकर। जी भाई, उसके पास हमारे बड़े गए हैं, उनको जब जिस दिन वोट लेने आए थे उस टाइम उन्होंने कहा था भाई हम आपको ना सब कुछ ओके करवा के देंगे, सीवरेज भी बनवा के देंगे, रोड भी बनवा के देंगे। जब अब वोट चले ले गए, उन बन गए, MNA बन गए, सब कुछ बन गया, अब वो हमारी सुनते नहीं हैं। उनके पास हमारे बड़े कई दफ़ा चल के गए हैं, वो अब मिलते ही नहीं है उनको। कोई कहते हैं कहाँ बाहर गया हुआ है, कोई किधर गया हुआ है, अब मिलते ही नहीं, बाहर से गार्ड वापस भेज देते हैं। अच्छा, नाजरीन के लिए ज़रा समझाइएगा, जब मैंने पहले भी ये कुछ लोगों से सवाल किया कि बारिश आती होगी तो यहाँ तो मसाइल बहुत ज़्यादा हो जाते होंगे, गटर उबल आते होंगे, पानी की निकासी का मसला होता होगा, आप लोग जो है वो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते होंगे, आप लोगों के लिए दफ्तरों में और जो काम काज पे जाने में मुश्किलात होती होंगी। बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से इधर भाई इतना पानी हो जाता है कि हम चल नहीं सकते। यहाँ से कच्चे मट्टी है, स्लिप हो जाते हैं, गिर जाते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, बहुत मसले हो जाते, कोई सुनने को नहीं आता भाई जी। अच्छा जनाब, ये बताओ कि नमाजी भी काफ़ी ज़्यादा तंग होते होंगे, डे टू डे हालात में किस तरह परेशानी होती है? चलें बारिश तो एक सीज़न आता होगा मानसून का, उस टाइम पे बारिशें बहुत ज़्यादा तंग करती हैं, डे टू डे हालात में किस तरह तंग होते हैं आप लोग? बहुत ज़्यादा तंग होते हैं भाई, बहुत ज़्यादा, हर बंदा परेशान है इधर, जिसको भी देखो ना बहुत ज़्यादा टेंशन है इधर। साफ़ पानी पीने का मौजूद है? नहीं, साफ़ पानी पीने का मौजूद नहीं है। साफ़ पानी पीने का मौजूद नहीं है, सड़क मौजूद नहीं है, सीवरेज का जो है वो निज़ाम मुतासिर है, तो आप लोग यहाँ पर गुजारा कैसे कर रहे हैं? बस क्या करें सर, गरीब लोग हैं भाई, यहाँ से कहीं और तो नहीं जा सकते ना, इस वजह से पानी लेने के लिए हमें 3-4 किलोमीटर आगे जाना पड़ता है, सरकारी पानी वहाँ से फ़िल्टर से लेके आते हैं। वो सरकारी पानी की लाइनें कुछ डाली जानी थी, वो भी अभी तक आपके घरों को नहीं पहुँची? इधर नहीं है, इधर बिल्कुल कोई सरकारी पानी की लाइन ही नहीं है, ना कोई गैस है, कुछ भी नहीं है इधर सर। जी, हमारे साथ मज़ीद कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब क्या हाल चाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब आपको कितना अरसा हो गया यहाँ पर? यहाँ पे हमें 20 साल हो गए हैं। 20 साल हो गए हैं। ये कारपेटेड रोड था, उस टाइम पे हालात कैसे थे? ठीक थे, कोई मसाइल इस तरह के नहीं थे? ये पहले तो ठीक था, जब ये तोड़ा इन्होंने तो जब हमने इसे तोड़ने नहीं दिया तो यहाँ पे सारे लोग आए हैं, जो चेयरमैन हैं, जो दीगर इलाकों के भी यहाँ पे जो है ना चेयरमैन आए हैं हमारे पास, उन्होंने ये हमें रोकने से मना किया है कि तुम्हारा काम हो जाएगा। अभी वही लोग जो है ना हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं, हम कहाँ जाएँ? छोटे छोटे बच्चों की दवाई लेने हैं या अपने काम पे जाएं, रोज़ का ये तो परेशानी बनी हुई है बहुत ज़्यादा। आप ये देख रहे हैं, आपके सामने ये गटर देख लो और ये लेने देख लो, ये सड़कें देख लो, कैसे लोग परेशान हैं। ये हमें पता है, यहाँ हम रह रहे हैं, बहुत परेशानी है, हमें बहुत दुश्वारी है। यहाँ प्लाट देखो, हर प्लाट में पानी है, घरों में भी गंदा पानी मौजूद है कि कहाँ बच्चों को दवाई लेके जाएं। रोज़ रोज़ तो नहीं बच्चों की दवाई ले सकते, काम करें अपना या दवाइयाँ ले। ये अभी रोड जब टूट रहा था तो यहाँ के जो चेयरमैन है वो सारे इकट्ठे हो गए थे, जो नी भी थे यहाँ के वो भी आए हुए थे कि ये काम आपका हो जाएगा। अब वही हमारी बात सुनने के लिए तैयार, हम अब कहाँ जाएं, किसको बताएं? ये बेहतरीन चीज़ थी, हर चीज़ ठीक था, निज़ाम यहाँ पे जो है ना चौधरी लाल था और वो भी आया है, उसने भी कहा कि ये काम आपका दूसरे दिन ही हो जाएगा, वो भी हुआ नहीं। और उसके बाद यहाँ पे जो है चौधरी सिकंदर वगैरह यहाँ पे और जंगीर अब्बास है, इन लोगों ने जो है ना हमें कहा है कि तुम्हारा काम ये सुबह ही हो जाएगा। अच्छा, अगर इतना सुबह ही हो जाएगा ये काम, चलें रोड्स बनाने का अमल कुछ नज़र आता तो ये भी नज़र आ रहा होता कि वाकई काम कुछ शुरू हुआ है। कितना अरसा हो गया इस बात को, ये दावा किए हुए कितना बाद अरसा हो गया? ये जब वो अपना काम करने के लिए आए थे, अपना काम करने के बाद वो अब हमारी सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। जैसे अब इकट्ठे हुए हैं, पहले भी ऐसे ही इकट्ठे होते हैं, उनके पास जाते हैं, वो कहते हैं कि यार ये हो जाएगा मसला हल, हम कर रहे हैं, यहाँ अभी ये इस काम नहीं है, वो जो बने हुए हैं वो नहीं सुन रहे, अब क्या करें? अच्छा, मुझे ज़रा बताएं कि अगर वो भी नहीं आपकी बात सुन रहे, आप लोग बड़े अफसरान के पास जा सकते हैं। मैंने पहले सवाल किया कि आप लोग डीसी के ऑफिस क्यों नहीं गए, एसी के ऑफिस क्यों नहीं गए, आप लोग चेयरमैन के पास, जो हमारे आपके एमपी हैं, एमएनए हैं, उनके पास इकट्ठे होकर क्यों नहीं गए, आप लोगों ने उनसे बात क्यों नहीं की कि हमारे मसाइल हल किए जाएँ? हेल्पलाइनें मौजूद हैं, अब तो इंटरनेट का दौर है, डायरेक्ट पोर्टल पर कंप्लेंट करें। जो यहाँ का है उसके पास तो हम गए हैं, अभी भी कोई मसला हो तो वो इकट्ठे हो गए, उन्हें कोई अपना काम हो तो हमें इकट्ठा कर लेगा वो, लेकिन ये चीज़ें उन्हें नज़र ही नहीं आ रही। जो आखिर यहाँ का कोई तो जिम्मेदार होगा ना भाई। मेरा नाम हैदर अली है। नहीं, वो जो मुंतखब नुमाइंदगान है वो कौन है? जंगीर अब्बास है, पहले उसने काम करवाया, उसके बाद अब वो नहीं सुन रहा। अब जो है ना ये मुश्ताक है, मुश्ताक शाह है। क्या कहते हैं जहांगीर साहब, क्या कहते हैं मुश्ताक साहब? जवाब क्या होता है आखिर जब आप लोग चल के जाते हैं? कहते हैं कि कर देंगे, हो जाएगा मसला, हम ये
कल हो जाएगा परसों हो जाएगा, आएंगे हम चक्कर लगाएंगे, उसके बाद भूल जाते हैं, कोई नहीं आने के लिए तैयार है। कोई भी आने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, मैं जैसे भाई से पूछ रहा था कि जब यहाँ पर बारिशें आती हैं, मसाइल हल होते हैं, डे टू डे मसाइल में आप लोगों को तंगी होती होगी, साफ़ पीने का पानी बुनियादी जो है वो आप लोगों का मसला है, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो गुजारा कैसे कर रहे हैं आप लोग? अब गुजारा तो मुश्किल से ही हो रहा है कि अब तो बारिश तो जब आएगी आएगी, उसके अलावा हम रोज़ तंग हैं भाई। नमाज़ पढ़ने के लिए बड़ी दुश्वारी होती है, यहाँ से मस्जिद के लिए जाने के लिए भी जो है ना कपड़े बंदे के ख़राब हो जाते हैं। हर गली मोहल्ले में पानी खड़ा है, सड़कें टूटी हुई हैं। अभी यहाँ पे थोड़ा सा भी कोई पानी आ जाए तो यहाँ से बंदा गुजर नहीं सकता। बारिश तो चलो जब आएगी, ये तो यहाँ पे आपके सामने ही है, ये नालियाँ वगैरह देख रहे हो, कोई किसी चीज़ की सहूलत नहीं है। अब जो लोग हैं वो भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब उन लोगों के ये जिम्मेदार हैं वही लोग जो पहले उन्होंने अपना काम किया और हमारा काम ख़राब करके गए हैं, वही लोग ये जो है ना इस चीज़ के जिम्मेदार हैं। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ शहरी मौजूद थे, वो यही बता रहे थे कि यहाँ पर मसाइल ही मसाइल हैं। साफ़ पीने का पानी मौजूद नहीं है, यहाँ पर पक्के रोड्स मौजूद नहीं हैं, यहाँ पर सीवरेज मौजूद नहीं है। बारिश जब आती है तब तो यहाँ पर बिल्कुल ही हालात रहने के काबिल नहीं होते। अब 15-15, 20-20 दिन यहाँ पर पानी खड़ा रहता है। वैसे भी यहाँ पर डेली के बुनियाद पर हम जो है वो डेली काम नहीं कर सकते, क्योंकि हम अब जो बुनियादी ज़रूरत होती है, साफ़ पीने का पानी की बुनियादी ज़रूरत है, हमें 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है अब वो पानी भर के आने के लिए और अपना, ताकि हम गुजारा कर सकें। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, ताफ़ुन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। मुल्तान शहर की अगर हम बात करें तो इस वक्त डेंगू की वबा बहुत ज़्यादा फैली हुई है। जो हमारे स्पेशल वार्ड्स बनाए गए थे वहाँ पर मरीज़ों की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है। स्मोक की वजह से यहाँ पर हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। लोग जो हैं वो यहाँ पर कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को किस तरह महफूज रखें, अपने बूढ़ों को, अपने बुज़ुर्गों को किस तरह महफूज रखें अगर हमारे यहाँ पर बुनियादी सहूलतें नहीं दी जाएंगी। वासा के यहाँ पर शदीद मसाइल हैं। जब इनसे पूछा जाता है कि आपका बुनियादी मसला क्या है, तो यही लोग यही कहते हैं कि कम अज़ कम हमारा ये जो सीवरेज का मसला है वो जल्द अज़ जल्द ठीक करा दिया जाए। जो 1.5 साल पहले हमारे मसाइल ठीक थे वैसे ही हालात करा दिए जाएँ। नाज़रीन, मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखा रहे हैं बस्ती खुदादाद के मसाइल और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्यों ये मसाइल जो हैं उनके हल नहीं हो पा रहे। यहाँ पर सबसे बड़ा मसला जो है वो सीवरेज का मसला है। इस वक्त अगर आप मेरे बिल्कुल इर्द गिर्द देख चुके हैं, लोगों जो अपनी मदद आपके तहत कुछ लाइन्स बनाई हुई हैं जिसकी वजह से जो है उनके अपने घर का जो है वो सीवरेज का निज़ाम जो है वो जो उनका एक्सक्रीशन का मवाद होता है वो सारा इसकी लाइन के थ्रू जा रहा है। 1.5 साल पहले की बात करें तो यहाँ पर पक्के गटर मौजूद थे, लेकिन अब लोग जो हैं वो इस तरह के हालात उनके हो गए हैं कि उनको ये करना पड़ रहा है, क्योंकि जो इनकी मेन लाइन जिसको इन्होंने लोग इलाका मकीनों को ये कहना है कि जब ये अपना अवासा वाले जो है वो काम करने के लिए आए, उन्होंने हमारी मेन लाइन को जो है वो बंद कर दिया और एक और जगह पर जाके मेन लाइन को खोल दिया। हमने उस टाइम पर इनको गुजारिश की कि ये काम ना करें, हमारे मसाइल खड़े हो जाएंगे। तब इन्होंने कहा कि आपके फ़ौरन जो है वो मसला अगले दिन सही कर दिया जाएगा, लेकिन ताहाल ये मसाइल जूँ के तो हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, क्या हाल चाल है? ठीक है। अच्छा जनाब, ये इधर तो मेरे लिए तो खड़ा होना बड़ा मुश्किल है। आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं, लोगों को, बच्चों को बीमारियाँ होती होंगी, किस तरह गुजारा कर रहे हैं? सार क्या करूँ, 4-5 साल हो गए नहीं हो मसला ही था। सारे इतने शायरा ने पानी गडर बांध देन लेना, मेरे आने ने खोला नहीं था, पैसे मंग देन 10,000 दे कोई 15। किने मंगन पैसे? पहले बात से आले कोई आए सरकारी, कोई 15 कोई 20 आ देन कोई 50। पहले जब बंद लाइन वो खोली ने तले लाइन बहुत की, बड़े असा तंग आई था लोग सारे। अच्छा, वो जेड़े पैसे मंगण आने, कुछ लोग आते हैं ना सारे को पैसे भी घेन गिनो काम कर, गलत है वो भी जायज़ कह नहीं, लेकिन लोग आते हैं घेन गिनो सारा काम कर दे, वो वाली काम नहीं थी, वाली नहीं किया काम। क्या कर सकते हैं, तुसा आप मसला हल करो सारा। तो मसला नहीं कर सकते, असा सिर्फ आवाज़ थोड़ी पहुँचा सकते हैं। अल्लाह करे थोड़ी आवाज़ जो है वो दरान तक पहुँचे, उतने तक थोड़े मसाइल हलते हुए। अच्छा, पहले में लोगों थोड़े गाल करें, इलाका मकीन गाल करें पे असर प्रोग्राम करें पे असर था गाल थी है वो आदिन के असा हाली तक ना MPA को गए हैं, ना MNA को गए हैं, ना असा चेयरमैन को गए हैं, ना असा DC को गए हैं, ना AC को गए। वो काम ही नहीं करें, गाल ही सारी नहीं सुनते। ए वंजर तो पहले तक की में पता है कि काम क्या नती से आंदे रह गए नहीं था काम शाम वास्ते, वो काम ही नहीं किया ना दिन तो काम कर दे सारा, वो काम ही नहीं किया ना सवाल गया ना वोट दीते हैं ना वोट भी कहने दीते। चलो इतना मुंतखब जड़े लोग उतना तक गए हो तो आखिर यही इलाके दे MPA हुसैन आए ना MP हैं सारे, असा उन्होंने को वे नहीं आए आधे ना काम कर दे बस, वो काम नहीं करें वोट गिनते हो की। जी नाज़रीन, हमारे साथ मज़ीद भी कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, क्या हाल चाल है? कह रहे हैं हम कि गए मैं इधर पुराना मकान
मालिक मकीन हूँ, मेरा घर इधर के साथ ही है। और हम गए हैं, पहले इधर पक्की थी, जो मेन सड़क आप देख के आए हैं, पहले से पक्की थी, फिर मतलब पक्की सड़क बनाने के बाद उन्होंने फिर वो गटर लाइन बनाई, गटर लाइन बना के वो पक्की ख़त्म हो गई, सारे मतलब खड्डे पड़ गए, जो ना गुजरने का सारा मिट्टी वगैरह ये सारी बीमारियाँ फैल रही हैं। जो गटर लाइन का मसला है, वो गटर लाइन तकरीबन 5 बार डाल चुके हैं, मतलब छोटे पाइप डालते हैं, कभी कुछ करते हैं, मतलब भाई फट जाती है, ख़राब हो जाती है, बंद हो जाती है, पक्का काम नहीं करते। मतलब जो ये बोर्ड हमें देते रहे और साल ब साल काम करवाते रहे, ऐसा काम करते हैं कि अगले साल इनको दोबारा शुरू हो जाए। बता रहे हैं ना कि हर 6 महीने बाद ये आते हैं, हर साल बाद आते हैं काम करने के लिए। आखिरी दफ़ा कब काम करके गए थे? क्या काम करते हैं, जब वोट आते हैं ये आ जाते हैं, इधर मक्खियों की तरह भिन भिनाने लग जाते हैं सारा। आप लोग भी तो वोट दे देते हैं ना फिर? जी, आप लोग भी तो वोट दे देते हैं। बस वोट क्या, अच्छा चलें, जिनको जो मुंतखब किया जी की देखें, जिनको मुंतखब किया आपने, उन तक चल के गए हैं भाई हमने आपको वोट दिए थे, इन्हीं मसाइल के लिए वोट दिए थे। ये गैस लाइन जहाँ आप कह रहे पक्की बनी सड़क और दूसरी गटर लाइन भी बनी है, वहाँ ये गैस लाइन भी डली हुई है, ये भी पता होना चाहिए आपको। गैस लाइन भी डली है और जगह जगह से पहले गैस लाइन डाली गई है, फिर पाइप लाइन गैस वाली दूसरी गटर लाइन डाली है, वो पाइप लाइन जगह जगह से तोड़ दिए, जगह जगह से तोड़ दिए। और तकरीबन इधर बस्ती वालों ने तकरीबन 60 से 70 ये ना हमने वो तकरीबन हमने वो गैस के लिए वो अप्लाई किया हुआ है सारा, हमने उधर जाके जमा करवाया था, जो इधर वोट के लिए लेने आता है। मेरे अब्बू भी फौत हो गया और उन्होंने जाके सारों ने मिल के जमा करवाया। मतलब आपने मतलब भाई हमारा गैस का भी मसला हल हो और सीवरेज का भी, और ये जो सारा मट्टी धूड़ मट्टी ये जो है ये भी ख़त्म हो। अच्छा, इस बात को कितना अरसा हो चुका है, ये जो आपने अपनी वहाँ पर एप्लीकेशन जाके जमा करें, आगे उनका जवाब क्या था कि आखिर कब तक ये मसाइल जो हैं वो हल करा दिए जाएंगे? तकरीबन साल होने वाला है। साल तकरीबन उन सालों में ना आपके साथ कोई रब्ता किया गया, ना आपको बताया गया कि आपके मसाइल क्या हैं जो वो हल होने वाले हैं, ये काम शुरू होने वाला है? नहीं, कोई नहीं आता भैया, बस वोटों के दौरान आ जाते हैं और बाद में बात कोई सुनते नहीं है बात। अच्छा, मेरा बिल आया बीच तकरीबन 3-4 महीने पहले मेरा बिजली का बिल आया, उसमें 170 यूनिट ज़्यादा थे। बीच में ना वो लैंडमैन में तार डाली थी खम्बे से मीटर तक, उसका कोई मसला हुआ पता नहीं, मीटर या बिजली ख़राब हुई या कुछ भी हुआ, उसने 170 यूनिट जो है ना वो ज़्यादा डाल दिए। और एक तस्वीर खींच के जा रहा है, रीडिंग करके जा रहा है, मीटर ख़राब की, बिजली ख़राब की नहीं है, बिजली ख़राब, वो मीटर ख़राब की तस्वीर खींच के जा रहा है। और 2 महीने बाद मैंने बिल नहीं भरा, क्योंकि मेरा बिल ज़्यादा था, महीने में कैसे बिल नहीं भरना था, जो यूनिट भी कम थे। वो ऐसा हुआ कि बिल उन्होंने बढ़ा के भेज दिया, कि बिल बढ़ा के भेज दिया, मैंने बिल वो भरा नहीं बिल। अच्छा चलें, यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे अब बात करें बिजली के मसाइल हैं, यहाँ पर आप लोगों के सीवरेज का मसला है, यहाँ साफ़ पानी पीने का मसला है, यहाँ पर हर चीज़ का मसला है, तो आप लोग गुजारा किस तरह करें? बच्चे तो दिन ब दिन बीमार होते हैं, हमारे इर्द गिर्द बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। आपका कोई रिहाइश हो, कोई भी हो, जगह हो, मकान हो, उसमें कोई मसला आ जाए, मतलब पहले सही चलती रह जाओ, आप घर छोड़ के नहीं जा सकते ना, घर छोड़ के, मकान छोड़ के, रिहाइश छोड़ के तो नहीं जा सकते। इतना अमीर तो नहीं है जो हमने ये गरीब लोग हैं जी हम लोग। एक पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी इकट्ठा की, फिर घर बनाए, और उसके बाद फिर अगर वो हालात जो हैं वो ठीक चल रहे हैं और एकदम ख़राब हो जाए। बनाए हुए हैं, हमारे बच्चे खेल रहे हैं सामने, ये आपके सामने गंदा पानी चल रहा है। बिल्कुल, मैंने अगर नाजरीन मच्छर, ये बुखार वगैरह सारा कुछ ये हो रहा है। जब दिन ब दिन बच्चे बीमार होते हैं, उठा के जाओ जी इनको दवाई ले आओ, बस हफ्ता खान ठीक रहते हैं, जब फिर तबीयत ख़राब होती फिर उठा के पहुँचते हैं, फिर जब सुनते नहीं हमारे क्या कर रहे हैं इधर। जी नाज़रीन, हमारे साथ मज़ीद भी कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल चाल है? अल्लाह की रहमत है। आपको जनाब कितना अरसा हो गया यहाँ पर रहते हुए? इतने साल 22 साल हो गए। 22 साल तो हो गए नहीं थे। मुझे ये बताएं कि ये वाले हालात जो हैं 1-1.5 साल पहले जो हैं ख़राब हुए हैं, अब बतदरीज जो लोग बता रहे हैं कि ख़राब हो रहे थे, होते जा रहे हैं। बुज़ुर्ग शहरी हैं आपको ज़रा नाज़रीन को बताइए कि जब हालात यहाँ पर ख़राब होते हैं तो गुजारा किस तरह मुश्किल हो जाता है? बड़े औखा गुजारा होता है, गटर लाइन गुजारा
पानी है कौन निकास बड़े तंग हैं तन पता डेंगू मच्छर ये वो हालात बहुत तंग हैं। जी नाज़रीन, इलाका मकीन हमसे बात कर रहे थे, उनका यही कहना था कि हम लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो भी सीवरेज का या हम जो हमारा जो घर का जो गंद होता है उसको बाहर जो है हमें निकालना होता है, अब वो उसका हमने अपनी मदद आपके तहत काम किया हुआ है। आज से 1.5 साल पहले यहाँ के सीवरेज लाइन जो थी वो बिल्कुल ठीक थी, हमें किसी किस्म का मसला नहीं था। यहाँ पर हमारे मसाइल जो हैं वो दीगर मसाइल थे, मेजर जो हमें बेसिक नेसेसिटीज़ थी वो मिल रही थी। लेकिन अब 1.5 साल से ये हुआ है कि जब से ये वासा वाले काम करके गए हैं तब से हमारी लाइन जो है वो बंद है। घरों में पानी गंदा जो है वो खड़ा होना शुरू हो जाता है, गटर उबलना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं, डेंगू हो रहा है, बच्चों को मलेरिया हो रहा है, आए दिन अस्पताल के जो है वो चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर लोग कहते हैं कि साफ़ पीने का पानी भी मौजूद नहीं है। नाज़रीन, मज़ीद भी इलाका मकीनों से बात करेंगे, लेकिन इस वक्त वो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखा रहे हैं बस्ती खुदादात के मसाइल, और यहाँ पर लोगों का यही कहना है कि हमारे लिए जीना जो है वो मुश्किल हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बात करें साफ़ पीने के पानी की तो मौजूद नहीं है, यहाँ पर पक्की सड़कों की बात करें तो वो मौजूद नहीं है, यहाँ पर सीवरेज के मसाइल की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ पर पानी जो है वो गंदा, गटर का पानी जो है वो कई कई दिन खड़ा रहता है, जिसकी वजह से बीमारियाँ होती हैं, ताफुन फैलता है, हमारा गुजर बसर करना जो है वो मुमकिन नहीं है। इलाका मकीन बहुत ज़्यादा परेशान है, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान है। बच्चों को ये कहना है कि हमने स्कूल जाना होता है तो हमें मुश्किलात होती हैं, हम लोग किस तरह जो है वो अपना गुजारा करें। पीने का पानी नहीं है, पूरे मुल्तान में जो है वो बीमारियां फैल रही हैं। यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो बीमारी जो है वो फैल रही है। डेंगू की वबा जो है वो बहुत ज़्यादा हुई है। यहाँ पर जगह जगह तो पानी खड़ा हुआ है, तो वहाँ पर जो है वो डेंगू की अफजाइश हो रही है। इस वक्त हमारे साथ मज़ीद कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान। जनाब, कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पर रहते हुए? तकरीबन 6 साल। 6 साल से आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं। अच्छा, इलाका मकीनों को हम क्योंकि बात कर रहे थे आज, लोगों से हमने जब बात की तो उनका यही कहना था कि हम यहाँ के जो मसाइल हैं वो 1.5 साल पहले, 2 साल पहले ठीक थे, इतने मसाइल नहीं थे। पहले तो बिल्कुल ठीक थे, ये बस उन्होंने सीवरेज लाइन न्यू डाली है, उसकी वजह से ना 1 साल हो गया है, ये सीवरेज का भी इशू बन गया है, रोड का भी इशू है, ना उन्होंने रोड ठीक करवाई है, ना सीवरेज लाइन वापस ठीक करवाई है। अच्छा, ना रोड सही हो रही है, ना सीवरेज लाइन की ठीक हो रही है। मैंने हर शख्स से जिससे भी ये बात की, मैंने उनसे ये सवाल किया कि आप अपने मुंतखब जो नुमाइंदगान हैं उन तक गए हैं, आपने उनसे रब्ता किया? जी, उन तक गए हैं, वो बात भी नहीं सुनते। वो कहते हैं कभी जी कोई इस्लामाबाद है, कोई लाहौर है, कोई कहता है जी अभी बजट नहीं आया, इंशाल्लाह बजट आएगा फिर करवा देंगे। 1 साल से ना ऐसे ही बात कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ज़रा बताइएगा, अगर 1 साल से ऐसे ही मसाइल हैं तो आप लोग डायरेक्ट ज़िला इंतज़ामिया के पास गए हैं? वासा के दफ्तर आप लोगों ने कंप्लेंट की है? जी, वासा के दफ्तर गए हैं, जहांगीर साहब हैं, उनसे भी बात की है। वो अपनी गाड़ियाँ वगैरह भेजते हैं, वो इधर आते हैं, विज़िट करके चले जाते हैं, हम जी कल आएंगे, परसों आएंगे, फिर आते हैं जी हमें जी अब पैसे आप दे दें, हम रात के टाइम करेंगे, ये दिन के टाइम गाड़ियाँ हमारी गई हुई हैं, गाड़ियों के पेट्रोल के पैसे दे दें, ये कर दें, वो कर दें, ऐसे करके चले जाते हैं, मेन मसला हल नहीं करते। अभी इस वक्त अगर मैं आपसे पूछूं बुनियादी मसला आप लोगों की अशद ज़रूरत क्या है कि जल्द से जल्द ये मसला जो है हमारा जल्दी ठीक कर दिया जाए? बिल्कुल, ये देखें ना, अब आपके सामने ये गंदा पानी है, इससे बच्चों को मलेरिया, टाइफाइड वगैरह हो रहा है, ये मच्छर भी बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए ये तकरीबन 1 साल से ये मसला है, कोई सोल्व नहीं कर रहा। अच्छा, मुझे ज़रा बताइएगा कि कितनी आबादी होगी यहाँ पर, कितने लोग रह रहे हैं? तकरीबन यहाँ पे 1500 से 1600 लोग रह रहे हैं। 1500 से 1600 लोग रह रहे हैं। अब अच्छा खासा जो है वो लोगों की तादाद है, यहाँ पर लोगों को बीमारियाँ हो रही होंगी। अच्छा, नाज़रीन को ज़रा समझाइएगा कि जब ये इस तरह की बुनियादी चीज़ें नहीं मिलती तो किस तरह की मुश्किलात होती हैं आपको? काफ़ी मुश्किलात होती हैं। आपने रोड भी देखी है, बारिश आ जाए तो बंदा घर से बाहर नहीं निकल सकता, नमाज़ पढ़ने नहीं जा सकता, मोटरसाइकिल वगैरह नहीं, पैदल ही नहीं जा सकता। अच्छा, मुझे ज़रा बताइएगा कि यहाँ पर बाकी दीगर मसाइल ठीक हैं? साफ़ पानी, पीने का साफ़ पानी मिल रहा है? नहीं, पीने का साफ़ पानी नहीं मिल रहा। अच्छा, फिल्ट्रेशन प्लांट करीब हो? नहीं, करीब नहीं है, तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर है। तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर है, 1.5 किलोमीटर दूर से भर के जो यहाँ पर आना पड़ता है। यहाँ पर बाकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ की चीज़ होती हैं, हॉस्पिटल वगैरह, वो सारे करीब हैं? हाँ, वो करीब है। अच्छा, वो सारी चीज़ें करीब हैं। अच्छा, बुनियादी मसला आप लोगों का पक्की सड़कों का है कि पक्की सड़क और वासा जो सीवरेज का मसला है वो आपका हल कर दिया जाए। अब अगर मैं आपसे पूछूं, जब बारिशें होती हैं तब क्या हालात होते हैं यहाँ पर? तब तो बहुत मुश्किल है, बंदा बाहर नहीं निकल सकता, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, 8-8 दिन पानी खड़ा रहता है सड़कों पे। ये बहुत बड़ा इशू है।
जी नाज़रीन, हमारे साथ मज़ीद भी कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, क्या हाल चाल है? बड़ा शुक्र, आप सुनाएं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। जनाब, जैसे वो भाई बता रहे थे, यहाँ पर अगर 1.5 साल 2 साल से मसाइल ख़राब हैं, तो आप लोग जब इनके ओहदेदारान के पास चल के जाते हैं तो वो आपको जवाब क्या देते हैं? वो ये कह रहे हैं बस हो जाएगा बस। कितने अरसे से कह रहे हैं? तकरीबन 1.5-2 साल हो गया है। तकरीबन 1.5-2 साल से वो आपको यही कह रहे हैं कि कल ये मसला हो जाएगा, आप भी मसला हल कर दिया जाएगा। जब यहाँ पर टीमें मौजूद थी तब आप लोगों ने मना किया कि यार ये काम ना करें, हमारे मसाइल जो हैं वो हो जाएंगे, ख़राब होना शुरू हो जाएंगे? हाँ जी। अच्छा, क्योंकि वो जब ओहदेदारान से बात की जाती है ना, वो यही कहते हैं कि इनको उसी टाइम पे रोकना चाहिए था। जी जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे ज़रा बताएं कि गुजारा किस तरह कर रहे हैं फिर यहाँ पर? गुजारा बड़ा औखा हो रहा है सर जी। ये आप देख रहे हैं सारा मामला ये बिल्कुल ख़राब हो रहा है। इसकी यानी कि गंदगी की वजह से हमारे बच्चे बीमार हैं कि हम रोज़ ही करें कि बच्चों को हमसे दवा इलाज करें। कितना खर्चा हो जाता होगा दवाइयों पर? डेली का कितना खर्चा हो जाता है? 400, 500, 600, 800 की दवाई। डेली का 400, 500, 600 का बच्चों की बीमारियों का हर है। तो जब डेली का 400-500 रुपये लगता है और आप लोग जो हैं वो गरीब लोग हैं, यहाँ पर गुजारा नहीं होता, मुश्किल से आते हैं, और जो बाइक्स और गाड़ियाँ इस्तेमाल करते होंगे, जो आने जाने के लिए कम्यूट के लिए इस्तेमाल करते होंगे, जब रोड टूटे फूटे होते हैं तो उनका भी शदीद नुकसान होता होगा। वो तो आपके सामने जो रो रहे हैं, सारे टूटे फूटे रो रहे हैं सारे। न बंदा साइकिल पे जा सकता है न मोटरसाइकिल पे। पैदल जाते तकरीबन घंटा 1.5 हमको लग जाता है। अच्छा जनाब, मुझे ज़रा बताएं कि ये इलाका मकीन जो होता है ना, वो बड़ी ताकत होती है आपस में, जब अवाम जो है वो इकट्ठे होकर जाते हैं, किसी से बात करते हैं, और वो अब तो आगे से चलें, अगर आपको ओहदेदारान ने ये जवाब दिया कि हम आपका कल मसला हल कर देंगे, जो मुंतखब नुमाइंदगान है वो उन्होंने क्या जवाब दिया? जो MP हैं, MNA हैं, वो तो भाई यानी कि कह रहे हैं बस हो ही जाएगा। अब वो भी यही जवाब दे रहे हैं कि हो जाएगा। वो भी कह रहे हैं हो जाएगा। जी जनाब, जैसे आपने हमें बताया कि यहाँ पर शदीद जो है वो मुश्किलात हैं, लोग जो हैं वो शदीद उनको परेशानी है। बज़ाहिर यहाँ पर रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप लोग रह रहे हैं क्योंकि गरीब इंसान है, वो जमा पूंजी अपनी इकट्ठा करता है और एक घर बनवाता है अपने लिए। अब यहाँ से शिफ्ट करना भी मुश्किल है। दीगर जब टीम्स सर्वे के लिए आती हैं, वो आप लोगों को कितना अल्टीमेटम दे के जाते हैं? वो तो यही कह रहे हैं अभी तक बजट आएगा तो इंशाल्लाह हम बनवा देंगे। उसके बाद टीम भी नहीं आती। टीमें फिर 6-6 महीने आते नहीं है इधर। जो MP हैं या नाज़िम हैं वो भी यही कहते हैं भाई अभी बजट नहीं आया, बजट आएगा फिर उसके बाद देखेंगे। घर से बाहर नहीं निकलते, वो ना कॉल उठाते हैं। नाज़रीन, अगर मैं आपको दिखा सकूं, यहाँ पर जितने भी हम लोगों से बात कर रहे हैं, अब वो सख्त परेशान है। ये इन लोगों का घर है यहाँ पर, लोग जो हमारे साथ मौजूद हैं, और उनके सामने ही बिल्कुल ये गटर जो है वो ओवरफ्लो कर रहा है। इस गटर के ओवरफ्लो करने की वजह सिर्फ यही है कि यहाँ पर सीवरेज का लाइन का मसला है। इसके यहाँ पर एक जो शख्स यहाँ पर, मैं यहाँ पर दूर से आया हूँ, यहाँ पर मेरे लिए खड़ा होना मुश्किल है, लेकिन ये लोग रह रहे हैं यहाँ पर, उनके लिए गुजारा करना मुश्किल है। नाज़रीन, इस तरह के मसाइल जब होते हैं तो लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। लोग ये कहते हैं कि हम लोग अपना घर भी तब्दील नहीं करते थे, हम परेशान हैं। और मज़े की बात यह है कि 1.5 साल पहले ये मसाइल ठीक थे, इधर ये मसले ऐसे नहीं थे। रोड भी पक्की थी, गटर भी ठीक काम कर रहे थे, लोगों को बीमारियां भी नहीं हो रही थी, और लोग जो है वो, जैसे उन्होंने बताया, 1000-1000, 2-2 का खर्चा जो है वो हमारा डेली का हो जाता है, 500-500 का खर्चा डेली हो जाता है सिर्फ दवाइयों का। तो लोग जो है वो बड़े परेशान हैं। जनाब, जब आप लोगों ने सुबह जाना होता है ऑफिस दफ्तरों में, तब तो हालात और ज़्यादा ख़राब होते होंगे। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब होते हैं। बारिश आ जाए तो फिर तो बंदा काम पे नहीं जा सकता, छुट्टी करनी पड़ती है। तकरीबन बारिश जब आती है तो तकरीबन कितने दिन यहाँ पर पानी खड़ा रहता है? तकरीबन 6 से 7 दिन पानी खड़ा रहता है। 6 से 7 दिन पानी खड़ा रहता है। अगर आजकल क्योंकि वबा फैली हुई है, डेंगू की वबा फैली हुई, मैं आपसे पूछूं, यहाँ पर इलाके में किसी को इस तरह की बीमारियाँ गंदे पानी की वजह से कोई हुई है? काफ़ी बच्चे बीमार हैं इधर, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, काफ़ी बच्चे बीमार हैं, हमारे पड़ोसी भी बीमार हैं। अच्छा जनाब, अगर जैसे हमारे ये आखिरी, हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मौजूद हैं, आप कोई अपना पैगाम ओहदेदारान तक, जो आला हुक्मरान हैं, उन तक पहुँचाना चाहेंगे हमारे ये मसाइल जो हैं उनको जल्द से जल्द हल किया जाए? बस हमारी तो यही रिक्वेस्ट है, हमारे ये जो मसाइल हल किए जाएँ, मेहरबानी होगी। मेहरबानी होगी। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की हम जो बस्ती खुदादात के लोग हैं उनकी आवाज़ बने, उनकी आवाज़ जो है वो जो आला ओहदेदारान हैं उन तक पहुँचे, ताकि इनके मसाइल जो हैं वो जल्द से जल्द की हल हो सकें। नाज़रीन, यहाँ पर बस्ती खुदादात में ना सीवरेज के मसाइल हैं, सीवरेज के मसाइल संगीन है, साफ़ पीने का पानी नहीं है, पक्की सड़कें नहीं हैं। लोगों को ये कहना है कि हम इतनी आमदनी हमारी नहीं है जितना हमारा ख़र्चा हो सकता है, ख़ास तौर पर जब बच्चे बीमार हो जाते हैं, जब हमारे घर के जो है बुज़ुर्ग बीमार हो जाते हैं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज के प्रोग्राम से हम इनकी आवाज़ बने होंगे और इनकी आवाज़ जो है वो ओहदेदारान तक पहुँचेगी, जल्द से जल्द इनके मसाइल हल होंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान तिहाम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।